हेलो दोस्तों, मैं भक्ति धर्म के आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोग एक भ्रामक मान्यता फैलाते हैं कि भगवान बुद्ध के विचार तत्कालीन प्राचीन भारत के प्रमुख दार्शनिक सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि से मिलते जुलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध के समकालीन 62 तरह के संप्रदाय थे और उसमें जो है 62 तरह के उसमें आचार्य थे। 62 आचार्यों के अपने अलग अलग विचार थे, जिसमें प्रमुख दार्शनिक इस प्रकार थे: मक्खुली गोसाल, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, मखली गोसाल, संजय वेठलीपुत्र। तो जितने तरह के विचार रख थे, जितने तरह के दार्शनिक थे, सबके अलग अलग अपने विचार थे। तो कोई आत्मा को मानता था, कोई आत्मा को नहीं मानता था। कोई चार्वाक जैसे लोग थे, ये अतिशय इस जीवन के भौतिकवाद को मानते थे। तो चार्वाकों का अपना अलग एक दर्शन था, जिसके प्रमुख सबसे विख्यात सूक्ति है, यावत जीवेन सुखम जीवम ऋणन कृत्वा घृतम पिबेत। चार्वाक दर्शन का यह प्रसिद्ध लोकोक्ति है। इसमें जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जब तक जिए ऋण के लेकर के ही पिए, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म न भविष्यति। जो यह नाशवान शरीर है, इसके और इससे पुनः जीवन नहीं। लेकिन इसके विपरीत बौद्ध धर्म में लोग कहते हैं आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता है, लेकिन पुनर्जन्म का अस्तित्व है। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मानव मात्र के कल्याण के लिए थी और मानव मात्र के हित के लिए सदैव उन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया। तो भगवान बुद्ध के समकालीन अन्य विचारकों में, अन्य दार्शनिकों में एथेंस के सुकरात थे और इनके बाद में अरस्तु हुए। अरस्तु के बारे में हम लोग भागों में जरूर जानते हैं, बांटा गया है। अरस्तु का जन्म भगवान बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है और इसके समकालीन ठीक ऊपर जो देख रहे हैं, एक लोग आते हैं भगवान 8 भाग और बादशाह बनाई गई है। तो इसके टॉप को भगवान बुद्ध की विचारधारा और बौद्ध आत्मा नाम की कोई यहाँ पर देख। दूसरा चीज एक और हम लोग जानते हैं कि कितना बौद्ध धर्म में परिवर्तनवाद को स्वीकारा गया। तो इस तरह से अगर हम आत्मा में विश्वास कर लें, तो आत्मा का मतलब होता है जड़ हो गया, यानी है जैसा मनुष्य है उसी तरह से रहेगा। एक उदाहरण के तौर पर, जैसे 20 साल की अवस्था है तो सदैव 20 ही साल की रहेगी, उसमें 30, 40 या 50 होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन हम सारे लोग जानते हैं कि यह प्रकृति पर क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। तो बौद्ध धर्म में ईश्वर को इसलिए नकार दिया गया क्योंकि जो है हर एक, भगवान बुद्ध का मानना है, ये हर एक व्यक्ति, हर प्रकृति का हर एक अवयव, प्रत्येक अंग, प्रत्येक घटक अंग, ये सारे परिवर्तनशील हैं। तो इसलिए अगर हम आत्मा को मान लेते हैं तो ये परिवर्तन का सिद्धांत निर्मूल हो जाएगा। इसके आदर्श में हम लोग प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में की विचारधाराओं को जानते हैं कि उन्होंने, महावीर स्वामी ने भी आत्मा के सिद्धांत को माना। लेकिन एक चीज भगवान बुद्ध ने माना, वो पुनर्जन्म के सिद्धांत।
पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में इसकी मान्यता है और स्वयं जातक अष्टकथा में भगवान बुद्ध के हजारों जन्मों की बात है। और इसके विपरीत में जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन में पुनर्जन्म को नकार दिया गया है। वो अतिशय भौतिकतावाद के जीवन को मान्यता दी गई है। बौद्ध धर्म ने इन दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठकर मिडिल पाथ का यानी मध्यम मार्ग अपनाया, यानी न से काम सुख यानी भोग विलासिता और न ही से वैराग्य युक्त जीवन, कठिन त्यागमय जीवन। इसके विपरीत में हम लोग जाते हैं जैनियों में, महावीर स्वामी के सिद्धांतों के देखते हैं तो इनका जीवन अतिशय त्याग युक्त, तपस्या युक्त है, जिसमें 2 अंगुली से भोजन करना, रात के समय में भोजन नहीं करना, कपड़े का प्रयोग नहीं करना, पात्र का प्रयोग नहीं करना, इसी तरह से 24 घंटे में एक बार पानी पीना। तो ये सारी महावीर स्वामी की जीवनचर्या में थी। कंदमूल नहीं खाना, जमीन के नीचे जो कंदमूल उत्पन्न होते हैं उनको ग्रहण नहीं करते हैं जैनी लोग। लेकिन भगवान बुद्ध ने अतिशय शारीरिक आध्यात्मिक, आज मैं आया हूँ बोध गया में स्थित, उन्होंने 80 फुट के दोनों के बीच यानी मिडिल पाथ का रास्ता बताया था जो निर्माण की तरह। तो ये देख रहे हैं निर्माण का मतलब क्या होता है कि ये खूबसूरत हरियाली ही हरियाली इसी जीवन में, और देख रहे हैं कि मानवीय अच्छी खासी है, विकारों से मुक्त हो जाने की यह अवस्था। बौद्ध धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म के मानने वाले दोनों लोग मार्ग बताया, दोनों लोगों के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ये बहुत अच्छी खासी उपासना